दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी की उत्तम महत्म तुम्हें कह सुनाया, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पत्ति करती है। उसी भगवान विष्णु की माया ने ही राजन तुमको, इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। ये पहले भी मोहित थी, फिर आगे भी मोहित होगी। इसीलिए हे राजन, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य की भोग स्वर्ग एवं मोक्षदायक प्रदान किया करती है। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरत ने प्रस्तव व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महिष जी को प्रणाम किया। वो राजा जो ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तप करने चला गया। हे महामुनि, वो वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वो वैश्य देवी जी का परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी की आराधना के लिए नदी के किनारे मृतकों से देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रह से देवी जी में मन लगाकर आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रयोग किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष प्रयत्न आराधना करते रहे। तब जगधात्री देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा से चंडिका देवी बोली, हे राजन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो, वो मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति कर वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसीलिए उस बुद्धिमानी ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश कर दोगे। वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सवर्णी नाम के मनुष्य होगे। हे सर्वश्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक ही स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वो क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर श्रावणी नामक मनु हुआ।